Namaskar. So let's begin with subject number 2, which is LB 102 Law Contracts. कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी यूनिट्स हैं. एंड आई रिक्वेस्ट यू, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आपका कॉन्ट्रैक्ट का केसमेट प्लस कोई भी हाइलाइटर या पेन पेंसिल अपने साथ रखें और उसका जो इंडेक्स पोर्शन है उसमें टिक करते चलें कि किस टॉपिक से कितने मार्क का क्वेश्चन आने वाला है और उसकी वेटेज क्या रहेगी. सबसे पहला जो टॉपिक नंबर 1 आपका रहेगा वो रहेगा सेक्शन 2 to 10 में, जिसमें हम बेसिकली डेफिनेशंस और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. सेक्शन 2 में आपकी बहुत सारी डेफिनेशंस गिवन है: ऑफर, एक्सेप्टेंस, अग्रीमेंट, कंसिडरेशन, वॉइड, वॉइडेबल, प्रॉमिस और प्रॉमिसी, ये सारी चीज़ें. प्लस कम्युनिकेशन कब खत्म होती है, कब कंप्लीट मानी जाती है, एक्सेप्टेंस कब दी जाती है, कब कंप्लीट मानी जाती है, रेवोकेशन क्या होता है, ये 2 to 10 के अंदर बेसिक आपको समझ आएगा. और यहाँ से आप एक 20 मार्कर क्वेश्चन को एक्सपेक्ट करके चलिएगा. टॉपिक नंबर 2 इज योर टेंडर, जिसमें सबसे पहले हम बात करें तो ये 10 मार्कर में आता है. एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. कंसेप्ट के लिए आप इसे अगर समझना चाह रहे हैं बिल्कुल समझ सकते हैं. इन्विटेशन टू ऑफर वाली सारी चीज़ों जैसा ही होता है टेंडर, और सेक्शन 2 to 10 में भी फॉल करता है. प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं आया, एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता. टॉपिक नंबर 3 इज योर कंसिडरेशन. यहाँ से 20 मार्कर क्वेश्चन आएगा. इसमें दो चीजें आती हैं, जिसमें एक डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछा जाता है प्लस डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन पूछा जाता है. ठीक है, ये दो चीज के साथ पढ़ेंगे. फर्दर जब हम कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर की सीरीज शुरू करेंगे तो हम उसमें हर एक चीज के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे. और एक किसी का क्वेश्चन आया था मुझे कि ड्यू जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है वो कैसे फैक्ट है, कैसे केस लॉस को देता है. सो बेसिकली क्या होता है ना, मान लीजिए कोई भी आपका टॉपिक उठा लिया, कंसिडरेशन ले लिया. कंसिडरेशन में आपके केस में अपने मान लीजिए 3 केस लॉस दिए हैं. आपने तीनों केसेस अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में जो फैक्ट दिए हैं वो उसमें से किसी भी केस से सिमिलर है. एक आपका केस है कॉन्ट्रैक्ट के केस में एक्ट में, विच इज चिनैया वर्सेस रमैया. आप सबने पढ़ लिया होगा. सो जो वो केस है ना वो नाम बदल देगा, लाइक सीता गीता, राम लक्ष्मण, कुछ भी कर दिया. फैक्ट केस के बिल्कुल वही रहेंगे कि उसने उसको इतना पैसा दिया और वो सारे फैक्ट्स बिल्कुल मैच करेंगे उस केस लॉ से. तो ऐसे करके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ड्यू पूछता है. और 3 टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में. फर्स्ट इज योर फैक्ट बेस्ड, सेकंड इज योर शॉर्ट नोट, थर्ड इज योर डायरेक्ट क्वेश्चंस. ठीक है, डायरेक्टली वो आपसे ऐसे पूछ लेगा डिस्क्राइब कंसिडरेशन, ठीक है, व्हाट आर द काइंड्स अटैच्ड टू इट, ऐसे कुछ करके स्ट्रेट पूछने का. शॉर्ट नोट में वही 7th 8th क्वेश्चन बन के आता है. लास्ट में आपको 10 मार्कर में डाल के दे देगा कि कंसिडरेशन पे लिख दीजिए, तो वो सारी चीजें आपके उसमें आ जाएंगी. तो 20 मार्कर इज योर मेन. इसके साथ हम डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन साथ में पढ़ते हैं. ये टॉपिक की वेटेज ज्यादा है. प्लस लास्ट भी पूरा कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें हम ये जरूर बताएंगे कि अगर आप सारा सिलेबस पढ़ सकते हैं वेल एंड गुड. अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं, टाइम नहीं है और एग्जाम आने वाला है, तो मैं इसमें से आपको स्टार मार्क करवा दूंगा. वो आता ही आता है. और अगर आप उतना कर लेंगे तभी आप पास हो जाएंगे. इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है. टॉपिक 4 इज अग्रीमेंट विद माइनर्स. माइनर के साथ जब अग्रीमेंट हो जाए और उसका रेस्टिट्यूशन कैसे होता है, तो बेसिकली माइनर के साथ अग्रीमेंट इज वॉइड एब एन इश्यू, एज यू ऑल नो. तो अगर वो हो गया, माइनर ने अपनी एज को हाइड कर लिया है ना, या किसी मिस अप्रोप्रिएट कर दिया अपनी एज को लेके सामने वाली पार्टी को, तो उसका रेस्टिट्यूशन कैसे होगा. माइनर का नहीं, जिस के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसको चीट किया गया है, जिस पार्टी को, जो अडल्ट थी उस टाइम पे, उसको रेस्टिट्यूशन कैसे किया जाएगा. अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का एक सेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन 33. ठीक है, न्यू वाले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो सेक्शन 33 है उसमें रेस्टिट्यूशन की बात की गई है. फर्दर जब लेक्चर्स आएंगे तो उसमें उसको डिस्कस करेंगे. उसके बाद टॉपिक 5 इज योर अग्रीमेंट विद माइनर, 20 मार्कर क्वेश्चन अगेन. टॉपिक 5 इज योर फ्री कॉन्सेंट. फ्री कॉन्सेंट से आप 10 मार्कर एक्सपेक्ट करेंगे. ठीक है, प्लस 20 मार्कर आएगा आपका. कैसे? 10 मार्कर में पूछेगा शॉर्ट नोट में, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा. 20 मार्कर में आया तो वो पक्का आपसे फैक्ट बेस्ड पूछेगा. फैक्ट बेस्ड हमेशा 20 मार्कर होते हैं, मोस्टली तो 20 मार्कर होते हैं. पेपर लेंथी बनाने के लिए कभी कभी 10 मार्कर में भी डाल देते हैं. 20 मार्कर मान के चलिए फर्स्ट सेम का एग्जाम है, तो फ्री कॉन्सेंट जब आपका पूछ लेगा तो 10 मार्कर में पूछ लेगा डायरेक्टली, प्लस व्हाट आर द काइंड्स ऑफ फ्री कॉन्सेंट और विद डिस्क्राइब विद रेलेवेंट केस लॉज. ऐसे आपका फ्री कॉन्सेंट कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक इज योर वॉइड
voidable agreement plus restraint under Indian Contract Act, unlawful agreement. voidable agreements क्या होते हैं, उस पर क्वेश्चन आ जाएगा, restraint and your unlawful agreement. यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20 मार्क का क्वेश्चन, क्योंकि इस पे आ जाता है आपका अनलॉफुल अग्रीमेंट. किसी ने अग्रीमेंट किया थर्ड पर्सन को मर्डर कर दो उसकी डेथ कॉज करने के लिए, अनलॉफुल है. ठीक है, जैसे एक दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इतनी ड्रग सप्लाई करना है फलां जगह फलां तारीख को, अनलॉफुल अग्रीमेंट है. ठीक है, तो यहाँ से आप 20 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज योर टॉपिक 7 विच इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, या तो डिस्चार्ज कैसे हुआ, या तो वो कंप्लीट हुआ है या तो वो फ्रस्ट्रेट हुआ है. मेनली और भी रीजंस है, मेनली हम दो की बात कर रहे हैं. ठीक है, और फर्दर रीजंस भी होते हैं. सिलेबस में मेनली आपसे एक डॉक्ट्रिन पूछेगा इसमें, विच इज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. आप आगे पढ़ेंगे इसको. ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आपसे इसमें पूछ सकता है. डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्चार्ज के साथ ही लग के आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का जो डॉक्ट्रिन होता है. यहाँ से आप 20 मार्क का क्वेश्चन लेके चलिएगा कि 20 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से डिस्चार्ज. नेक्स्ट इज योर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्लस रेमेडीज. यहाँ नहीं लिखा है, मैंने ऐड कर दिया है. यहाँ से भी आपका 20 मार्क का क्वेश्चन है, क्योंकि ये कंसेप्ट ही काफी बड़ा है. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मान ले एक अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में अनुबंध कहते हैं. तो एक कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, ब्रीच हो गया. ठीक है, एक अनुबंध टूटा है तो ब्रीच हुआ है, सामने एक पार्टी ने ब्रीच कर दिया, सामने वाली पार्टी को उससे हार्म हुआ है, तो उसको आप कैसे रेस्टिट्यूट करेंगे, है ना, कैसे उसकी रिकवरी होगी. तो रेमेडीज क्या है, जिसके साथ जिसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया तो उसके पास क्या रेमेडीज हैं, क्या राइट्स होंगे उस इंसान से कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए जिसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज जो टॉपिक 9 विच इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ से आप 10 मार्कर लगा लीजिए, नॉट सो इम्पोर्टेंट. स्टार अगर मैं मार्क करूं तो जिसमें से मैंने स्टार मार्क किया है, आप अपने केसमेट में साथ साथ मार्क करते रहिए. वो क्वेश्चन जरूर आते हैं हर साल, वो कभी नहीं बदलते, और उतना कर लेंगे तो आप पास तो हो जाएंगे. First is your topic 1 section 2 to 10. Second is your consideration. Third is your concept agreement with minor. Then your free consent. Then is your discharge. And then breach and remedies. तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 5 क्वेश्चन एग्जाम में आपने करने होंगे. 8 में से 6 मैंने इसलिए बता दिए, एक क्वेश्चन इधर उधर हो जाए 10 मार्कर में डाल दिया या 2 पार्ट्स में आ गया, तो एक सेफ साइड के लिए आप 6 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाएं. 5 इसमें से आपके बिल्कुल हो जाएंगे. ठीक है, और जब हम आंसर राइटिंग की बात करेंगे, मैंने आपको बोला था, वैसे मेरे चैनल पे वीडियो है आंसर राइटिंग के ऊपर, आप देख सकते हैं. बट हाँ, मैं एक अपडेटेड आंसर राइटिंग की वीडियो भी बनाऊंगा, जिसमें इंट्रो में क्या लिखते हैं, उसके बाद कैसे हम केस लॉस को डालते हैं, कैसे लॉ लिखते हैं, हर एक चीज पे हम बात करेंगे फर्दर. तो बेसिकली जब ये कॉन्ट्रैक्ट के लेक्चर्स हम शुरू करेंगे सीरीज में, तो हम एक सिनॉप्सिस की भी बात करेंगे. ठीक है, सिनॉप्सिस वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ, वैसे मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा इस पे. सिनॉप्सिस बेसिकली एक आंसर फॉर्मेशन होता है जो हम एग्जाम से पहले 1 महीना पहले बनाते हैं, और हर टॉपिक पे एक आंसर प्रिपेयर करते हैं, उसी को रिवाइज करते हैं, सेम कोशिश करते हैं कि वही हम लोग रिटेन करके एग्जाम में लिख करके आएंगे. ठीक है, तो सिनॉप्सिस कैसे बनाया जाता है वो भी हम आगे बात करेंगे फर्दर. अभी के लिए बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं. आप अपने केस मैनेजमेंट टॉपिक्स को टिक कर लीजिए, स्टार मार्क करके कौन सा कितने मार्कर में आ रहा है, इतना भी आप कर लेंगे तो आराम से आप पास हो जाएंगे. पासिंग मार्क्स आपको पता होगा 45 है लॉ फैकल्टी का, तो इतना आप कर लेंगे, इट इज मोर देन इनफ. और अगर आप पूरा सिलेबस करके जा सकते हैं तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती. तो फर्दर इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आया हो और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और प्लीज बेल आइकन जरूर दबाएं. धन्यवाद.